जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब हमें किसी से प्यार होता है तब हमें बहुत अच्छा लगने लगता है और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जीवन की गाड़ी इसी तरीके से चलती रहे। पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के कारण वो एकदम से रुक जाती है। तो हम उन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं? कौन सी बातें हैं जो हमें प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद करेंगी, जिससे हमारी प्यार की गाड़ी इसी तरीके से चलती रहे? तो आपको इन 4 बातों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। ये बातें आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए जानते हैं पहली बात कौन सी है। तो पहली बात है, अगर अपने पार्टनर की कोई बात या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप उसको सीधा सीधा बता दो कि ये मेरे को पसंद नहीं है। जानते हो दोस्तों, छोटी से छोटी प्रॉब्लम कब बड़ी बन जाती है? जब हम प्रॉब्लम के बारे में पार्टनर को बताते नहीं हैं और अपनी तरफ से कुछ और समझकर उसको सोल्व करने की कोशिश करने लग जाते हैं, और यही हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। कई आदतें या फिर कई बातें अपने पार्टनर की हमें पसंद नहीं आती हैं, जैसे कि अपोजिट जेंडर से हंस कर बातें करना, हमसे बातें छुपाना, हमें टाइम नहीं देना, हमारी केयर नहीं करना, ये सब हमें पसंद नहीं आते हैं। तो हमें उनको ये बातें बता देनी चाहिए कि ये मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें इसका कुछ करना होगा। और वो अगली बार ऐसा करने से पहले सोचेगा कि उसको ये बातें पता हैं और अगर मैंने ऐसा किया तो उसको बुरा लगेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बातें प्रॉब्लम को बढ़ने से रोकने में मदद करेगी। चलिए जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक दूसरे से प्रॉब्लम के बारे में बात करना। प्रॉब्लम को बताने के बाद उसको सोल्व करने के लिए आपको उनसे बात करनी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो बात करने पर ही सोल्व हो जाती है, पर लोग अपने ईगो के कारण बात करना ही नहीं चाहते हैं और उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो आपको उनसे बात करनी होगी और पूछना होगा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है जो तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। बात करने से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, वरना बात नहीं करने से प्रॉब्लम सोल्व होने की जगह वो और बढ़ जाती है। तो बात करना बहुत ज़रूरी होता है और बात नहीं करना हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा देता है और कई बार तो ये रिश्ता टूट भी जाता है। तो आपको बात करनी चाहिए। चलिए जानते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करना। किसी भी रिलेशनशिप में ज़रूरी हो जाता है कि वो एक दूसरे को समझे, और जब कोई प्रॉब्लम हो तब तो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम अपने पार्टनर से नाराज़ होते हैं तब हम उनकी बातें सुनने तक को तैयार नहीं होते हैं, जबकि हमें वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो हमसे बात क्यों नहीं कर पा रहा था या फिर वो हमें टाइम क्यों नहीं दे पा रहा था। तो प्रॉब्लम तभी सोल्व होगी जब हम उनकी बातें समझने की कोशिश करेंगे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था? हो सकता है उसको सच में ज़रूरी काम आ गया हो या फिर वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो, तभी वो हमें टाइम नहीं दे पा रहा है। ये बातें हमें तभी पता लगेंगी जब हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें उनकी बातें समझने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए जानते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक आप दोनों खुद ही प्रॉब्लम को सोल्व करें। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले एक बार खुद को कोशिश करनी चाहिए, और रिलेशनशिप में तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत बार बड़ी प्रॉब्लम्स होती नहीं हैं, छोटी छोटी होती है, जिनको आप दोनों खुद मिलकर सोल्व कर सकते हो। और जहाँ तक पॉसिबल हो दोनों को ही सोल्व करनी चाहिए, क्योंकि कई बार रिलेशनशिप में किसी और को शामिल करना है फिर उसको ऐड करना बाद में बहुत भारी पड़ जाता है, और रिलेशनशिप में किसी और का आना दोनों को इफेक्ट करता है। कई बार ये प्रॉब्लम सोल्व करने की जगह बढ़ा भी देता है। तो आपको किसी और को शामिल करने से पहले सोचना चाहिए और जहाँ तक पॉसिबल हो खुद ही प्रॉब्लम को सोल्व करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही किसी और को शामिल करना चाहिए। आई होप कि ये सब बातें आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार के एक और वीडियो के अंदर।